आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ओके, यू नो व्हाट, अगर आप चाहते हो पापा शादी नहीं करें तो पापा शादी नहीं करेंगे। अभी जी पापा, आप शादी कैंसिल कर दोगे? पापा अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मीका चाची? उनसे मैं बात कर लूंगा। पापा अभी ये शादी कैंसिल करके आते हैं। आप नीचे चलो। यस, पापा मान गए, शादी कैंसिल। भाई बल्ला साहब, इतना बढ़िया अरेंजमेंट है जी। शुक्रिया। लाइटें तो बहुत सोनी लाई हैं। ओए मेरे वाल तक बगैर लाइटों के लिशकारा मार रही हैं। और तू तो अस्त्री बड़ी सोनी लगती पई है। थैंक यू। अच्छा तोशी, दूल्हा दुल्हन नहीं आए हुन तक? वो तैयार हो रहे, टाइम है अभी मुहूर्त में। तुझे बैठो बैठो। हाँ हाँ चल। आ जाओ, आ जाओ। ओए होए, ये शान है भाई, बड़े छेती आ गए। ये जमाना आ गया है। देखो मुंडे वाले कुड़ी वालों का स्वागत कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं, हम तो पंजाबियों का दिल बड़ा होता है। और तोशी जी जान दो ना, लड़के वाले कन्यादान नहीं करना, शांति से मैं तो सब कुछ। हाँ शांति शांति से हुए। आदिपुत्र, पूजा का सारा सामान आ गया? हाँ पंडित जी, फेरों में लगने वाला ना पूजा का सामान बाकी ही रहा, सारा आ गया है। अच्छा, मिठाई उठाई सब? हाँ जी हाँ, सब ये रखे। आदि, इशू हम लोगों से पहले तो नहीं पहुंच गई यहाँ? नहीं, इशिमा तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बाला को ऐसा लगा कि शायद वो पहले आ गई होगी। कोई नहीं, आ जाएगी। आदिपुत्र जी आया आया, मैं एक सेकंड आता हूँ। हाँ ईशु फोन नहीं उठा रही है। मधु, इशू आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। वो रमन से बहुत प्यार करती है विश्व। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारी ईशु टूट जाएगी। और ये सदमे का सामना वो नहीं कर पाएगी और माई भी। मधु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना अपनी इशू को, वो हार मानने वाली में से नहीं है। ये मुर्गन मैं कहाँ फंस गई? वहाँ रमन की शादी हो रही है और मैं यहाँ। मुझे कुछ करना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अम्मा कहाँ रह गई? उनका फोन तक नहीं मिल रहा है। हे मुर्गन, अम्मा बस ठीक हो? आलिया, अम्मा क्या हुआ? मैं स्ट्रेस में क्यों लग रही हूँ? आलिया बात क्या है? What happened? मम्मा, अम्मा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी वजह से। शीतल, प्रॉब्लम है तुम्हारी वजह से? बात क्या हुई? मुझे साफ साफ बताओ। लिसन, तुम अगर ऐसे रोगी बेटा तो तुम यहाँ जिस कम। आलिया कहीं देखा क्या तूने उसको? नहीं भाई, पता नहीं मुझे। यार पता नहीं कहाँ चली गई है। भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मीका चट्टी वहाँ ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा था कि हम किसी भी तरह से शादी रोक लेंगे, बट अब तो ना यहाँ आलिया है और ना इशिमा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये शादी तो होके रहेगी। क्या करें हम? कुछ तो करना होगा। आदि भैया, रूही दीदी, पापा तो रेडी भी हो गए हैं। मैंने उनकी रूम में झांक के देखा। अब हम क्या करेंगे? आलिया दीदी कहाँ है? इशिमा कहाँ है? पता नहीं पीयू, आलिया से कोई बात नहीं हुई है। शायद आलिया की भी बात नहीं हुई होगी इशिमा से। अरे पर आलिया ने लास्ट कहा था कि इशिमा कुछ प्लान करने वाली है शादी रोकने के लिए। उस हिसाब से तो उन्हें इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन क्या करें? अगर इशिमा ने ये शादी नहीं रोकी ना तो हाँ, पापा को बताएंगे कि वो मीका चिट्टी से शादी ना करे। पीहू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पापा को याद तक नहीं है कि हम उनके बच्चे हैं, तो वो कैसे मानेंगे हमारी बात? पर उन्हें याद है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उन्हें बोलूंगी तो वो बात मान जाएंगे। पीहू प्लीज समझने की कोशिश करो। तुमने पहले ट्राई किया था ना, कुछ नहीं हुआ ना, फिर क्यों बार बार? वो तो मैंने कहा था कि मुझे इशिमा चाहिए। इस बार मैं इशिमा का नाम ही नहीं लूंगी। मैं बस ये कहूंगी कि आप चिट्टी से शादी मत करो। करेक्ट, वो सही कह रही है। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ठीक है, हम ट्राई करते हैं, तो और क्या कर सकते हैं? और हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ रूही दीदी, पापा मेरी बात सुनते हैं, वो मान जाएंगे।
आदि भैया आप चलो ना मेरे साथ। अगर कोई रूम के अंदर होगा तो आप उनको जल्दी से बाहर ले जाना। रूही मेरी बात सुनो, तुम एक बार आलिया को देखो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हाँ। ठीक है चलो फिर। सॉरी हम आलिया। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। एक तो इशिता भी कुछ शेयर नहीं करती, प्लीज तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। रियली सॉरी मम्मा। अगर परम इस सब के पीछे है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इशिता शायद खतरे में हो सकती है। वी हैव टू डू समथिंग। पर मम्मा उनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? आई डोंट नो वो कहाँ पे, उनका फोन तक नहीं लग रहा है। 1 सेकेंड, उसने तुमसे कहा था कि जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे बारात को रोक के रखो। पर मम्मा मैं बारात को नहीं रोक पाई। नहीं, लेकिन अगर उसने कहा था कि बारात को रोक के रखो, शायद उसे प्रूफ मिल गया होगा जिससे वो शादी को रोक सके। आई थिंक आलिया हमें भल्ला हाउस जाना चाहिए। आई एम श्योर वहां से कुछ ना कुछ जरूर पता लग जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं आदि को बता के आती हूँ बस। आदि को भी मत बताओ, तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? हमें इमीडिएटली निकलना होगा, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। लेट्स जस्ट क्वाइटली लीव। तुम चलो। बंद है। गॉड मैं क्या करूं? पर से टिक्की से बाहर निकाल दिया, मेरी पहरेदारी के लिए आज छोड़ा है। उसके बाद मैं गले में बाहर कैसे जाऊं? क्या करूं मैं? वेन्यू पे कैसे पहुंचूंगी? अच्छा लग रहा है। पापा ये आदि वगैरह सब कहाँ चले गए? सिम्मी परम को दिखाई नहीं दे रहा। तो मीका के पास गई है सिम्मी, और परम जो है सारे अरेंजमेंट देख रहा है नीचे। आदि बेचारा उसकी हेल्प कर रहा है। रोमी का तो तुझे पता ही है, उसने पहले ही मना कर दिया कि वो इस शादी में कुछ काम नहीं करेगा। मिस्टर भला आपको नीचे बुला रहे हैं।
कोई गेस्ट आया, एक बार देख लीजिए ना प्लीज। चलो मैं आता हूँ। आप चलिए पापा, मैं तो तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हम चलिए पापा। पापा क्यों? अरे आप कितने प्यारे लग रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पापा कैसे लग रहे हैं। दादू ने शेरवानी गिफ्ट किया पापा को। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो पापा। थैंक यू। मैं आपसे कुछ कहूँ? ऑफ कोर्स। क्या कहना चाहती हो? प्रिंसेस को पापा से क्या बात करनी है, बताओ। पापा आप रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ? पापा आप सच में शादी करना चाहते हो? बेटा मैंने बताया ना कि देखो प्लीज रो मत। पापा ने बताया ना, पापा शादी भी तो आपके लिए कर रहे हैं कि आपको एक मम्मी मिले जो आपका होमवर्क में आपको हेल्प करे, आपके साथ शॉपिंग जाए, आपको कहानी सुनाए, आपको स्टोरी सुना के सुनाए। और आप ही कहते हो ना कि पापा के पास टाइम नहीं होता, तो जब मम्मी आएंगी तो सारा वक्त मम्मी के साथ रहेगा तुम्हारा। पापा मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। आप ही मेरी मम्मी और आप ही मेरे पापा हो पापा। प्लीज, जब आप मुझे बोर्डिंग स्कूल से लाए थे तब मैं बहुत खुश थी। रूही दीदी, दादू, दादी, आदि भैया सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं पापा। अगर नई मम्मी आएगी तो आप मुझसे दूर हो जाओगे पापा, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। प्लीज पापा, मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए, आप मेरी इतनी सी बात मान लो प्लीज। अगर आप मीका चाची से शादी करोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी पापा। आप प्लीज मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज देना, मुझे आपके साथ नहीं रहना है फिर। बस ओके, यू नो व्हाट, अगर आप चाहते हो पापा शादी नहीं करें तो पापा शादी नहीं करेंगे। अभी जी पापा। आप शादी कैंसिल कर दोगे? पापा अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मीका चाची? उनसे मैं बात कर लूंगा। पापा अभी ये शादी कैंसिल करके आते हैं, आप नीचे चलो। यस, पापा मान गए, शादी कैंसिल। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.